एपिसोड 2 में हम देखते हैं तियान और उसके डैड के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा है क्योंकि तियान ने तो के सामने झुकने से मना कर दिया था। वो अपने डैड से बोलता है, मैं एक डिलीवरी गर्ल के सामने कभी नहीं झुक सकता हूँ, आप उसे जानते नहीं है। मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो वो मेरे ऊपर खाना फेंक कर चली गई थी। आप ऐसी लड़की को टीसीएम सिखाना चाहते हो। रेन बोलता है, अगर तुम उसकी रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ। हमें पता चलता है वो कभी टीसीएम करना नहीं चाहता था, उसने अपने डैड की वजह से किया था। अब फिर से उसके ग्रैंडपा के समझाने से वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ तो वो अपनी फ्रेंड सिंह को बता रही थी कि वो टीसीएम करने वाली है जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे। वो उसे तियान के बारे में भी बताती है, जो सुनकर सिंह बोलती है उसके साथ मेरी सेटिंग करवा दो। या फिर सुबह रेन तो उसे मिलने आता है क्योंकि उसे हर सुबह 8 बजे मेडिकल सेंटर पे आकर रिपोर्ट करना होगा, पर वो आज गई नहीं थी। तो बोलती है, तुमने मुझे कल पैसे दिया था इसीलिए गई थी, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर रेन कहता है, मैं तुमको पर मंथ 4800 युआन दूंगा। तो इतना ज़्यादा अमाउंट का नाम सुनकर फटाक से हाँ बोल देती है, पर रेन उससे एक पेपर पे साइन करवाता है ताकि वो बाद में मना ना कर सके। इसके बाद वो अपनी वाइफ को जाकर बोलता है, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, पर उसकी वाइफ इससे खुश नहीं होती है। अब रात को डिनर करते टाइम तियान के ग्रैंडपा रेन को बोलते हैं, तुम टीसीएम क्लास में तियान को क्यों नहीं ज्वाइन करवाते हो। लेकिन तियान की मॉम बोलती है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, आप ही उसे कन्विंस कर सकते हो। तभी वहाँ पे तियान आ जाता है और पूछता है, आप लोग किसको कन्विंस करने के बारे में बात कर रहे हो। उसकी मॉम झूठ बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम टीसीएम क्लास ज्वाइन करो, पर तुम्हारे डैड मना कर रहे हैं। अब ये सुनते ही तियान का ईगो हर्ट हो जाती है और वो कहता है, एक डिलीवरी गर्ल की आप टीसीएम क्लास में एंट्री करवा सकते हो तो मुझ में क्या कमी है। फिर वो टीसीएम क्लास में जाने का डिसाइड कर लेता है और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में तो रेन के पास आती है और बोलती है, देखा मैंने ठीक 8 बजे ही पहुंच गई, मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ। इसके बाद हमें तियान को दिखाया जाता है, वो अपने एक फ्रेंड सियान से मिलने आता है। वो उसे सीक्रेटली वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में सीख रहा था। सियान कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक टीसीएम फैमिली से होकर भी कैसे ये सब सीख रहे हो। तुम्हारे डैड पहले इसके लिए मना कर दिए थे। तियान बोलता है, मैं उनके खातिर ये नहीं सीख रहा हूँ, उनको पसंद नहीं है तो क्या मैं इसे बंद कर दूं। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि वेस्टर्न मेडिसिन और टीसीएम मिलकर भी काम कर सकते हैं। फिर वो सियान को अपने साथ टीसीएम क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलता है क्योंकि सियान ने कुछ हॉस्पिटल में गड़बड़ी कर दी थी, इसीलिए उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी। पहले तो वो जाने से मना कर देता है, पर तियान के समझाने के बाद हाँ बोलता है। अब हमें एक बहुत बड़ी लॉयर रेबेका को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आकर बात करता है, पर रेबेका को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलती है, आई होप कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, पर तभी वो आदमी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ तियान और सियान के पास लिक्वान आता है, उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से वो अपने गांव जाने वाला था, पर उसे जब पता चलता है तियान और सियान टीसीएम में जाने वाले हैं, वो भी उनके साथ आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेबेका उस आदमी के बारे में सोचते हुए आ रही थी। तभी वो तो को देखती है जो बाहर बैठकर टीसीएम क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। रेबेका उसके पास आकर बोलती है, मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उससे कहती है, तुम जानती भी हो ये क्या है। रेबेका हाँ बोलती है। अब सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उनका पहला क्लास स्टार्ट होता है, पर क्लास के बीच में ही सिंह आ जाती है और बोलती है, मैं भी टीसीएम क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। रेन बोलता है, कोई भी आकर टीसीएम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता है। सिंह ये सुनकर बोलती है, मैं एक नर्स हूँ। इसके बाद रेन उसे क्लास ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे देता है, जिससे कि तो बहुत खुश हो जाती है। सिंह तो उसे पूछती है, तुम जिस लड़का के बारे में बात कर रही थी वो कहाँ पे है। तो उसे तियान को दिखाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सब लोग साफ सफाई करने लगते हैं, जहाँ पर फिर से एक बार तो और तियान की लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर वहाँ पे एक औरत आकर रेबेका को मारने लगती है, जो देखकर हमारी तो उनके बीच
बीच कूद जाती है क्योंकि उसे तो लड़ाई झगड़ों से बहुत प्यार है, तो वो पीछे कैसे रह सकती है। अब वहाँ पे दूसरे लोग भी आकर उनको रोकते हैं। हमें पता चलता है वो औरत उसी आदमी की वाइफ है जिससे रेबेका बात कर रही थी। वो आदमी भी एक लॉयर था। उसकी वाइफ बोलती है तुमने केस जीतने के लिए मेरे पति को मार डाला। फिर वो उसे मारने आगे आती है, पर तभी तो उस पे पानी डाल देती है जिससे कि वो फ्रीज हो जाती है। अब रेन आकर उसे ठीक करता है और बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो। फिर उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद तो जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो उठकर सब पे हंसने लगती है। अब सब लोगों की अंदर चले जाने के बाद रेबेका की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे तो देख लेती है क्योंकि वो वहीं पे थी। पर उसे लगता है रेबेका भी उसकी तरह ड्रामा कर रही है। वो बोलती है सब लोग अंदर चले गए हैं, तुम उठ जाओ। लेकिन किसी तरह से उसकी तबीयत के बारे में सब लोगों को पता चल जाता है और सब उसके पास आ जाते हैं। सियांग जल्दी से उसके ड्रेस कट कर लेती है और रेन उसकी ट्रीटमेंट करता है जिससे कि थोड़ी देर बाद में वो ठीक हो जाती है। वो होश में आने के बाद अपने कपड़े को देखकर बोलती है मेरे ड्रेस किसने कट किया है, तुम लोगों को पता भी है ये कितनी महंगा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब सियान रेन से पूछता है आपने एक निडल की हेल्प से उसको कैसे ठीक कर दिया। रेन सबको उस टेक्निक के बारे में बताता है, पर सियान बोलता है ये एक ओल्ड टेक्निक है, इसे सीखने के लिए तो 50 साल लग जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर रेन बोलता है इसे सीखने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और उनको सिखाने के लिए बोलते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।